भाई अगर 100 में से 100 बंदे निकालिए टेररिस्ट। ठीक ठीक कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मेहमान भी जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अशरफ काज़मी जुड़े हुए हैं। अशरफ, लगातार अब एक्शन में सरकार भी है, देश एकजुट खड़ा है और अब तैयारी है कि इन्हें नेस्ता नाबूद करना है, कुछ भी हो जाए इन्हें मिट्टी में मिलाना है। बड़ी बैठकें भी लगातार दिल्ली में चल रही हैं, अभी आपके पास अपडेट क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री बिहार में हैं और वहां से उन्होंने खुले मंच से कह दिया है कि जो आतंकवादी हैं उनको निस्तनाबूद कर दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो ये बहुत साफ संकेत है प्रधानमंत्री की तरफ से कि जो पहलगाम के गुनहगार हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। वो आज नहीं तो कल उनका जो अंजाम है वो पहले से लिखा गया है। क्या है उनके, कब बस इंतजार यह है कि कब उनको मौत के घाट उतारा जाए, कब वो सुरक्षा बलों के हाथ चढ़ेंगे, कब तक वो मांद में अपनी छुपी रहेंगे। जैसे ही वो बाहर निकलेंगे सुरक्षाकर्मी उनको मार देंगे। तो ये जो एक सिचुएशन है बहुत साफ हो चुकी है। और इससे पहले आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब ये घटना हुई थी वो अपना विदेश में थे, विदेश दौरा बाद में छोड़ के आते ही उन्होंने मीटिंग की, गृह मंत्री यहाँ थे, उनसे बात करके उनको मौके पे भेजा। अमित शाह घटनास्थल का दौरा करते हैं, उच्च स्तरीय बैठक करते हैं। और कल भी यहाँ पे सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट मीटिंग थी, उस बैठक थी, उसमें मीटिंग हो गई और साफ तय कर लिया गया और उसमें ऐलान भी कर दिया था कि पहली बार जल समझौता जो सिंधु नदी का था उसको रद्द कर दिया गया है। 1964 में हुआ था, उसके बाद ये अब पहली बार इसे रद्द किया गया है। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया, राजनयिकों को एक हफ्ता दिया गया कि वो वापस जाएं। इसी तरह से जो भारत में पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको कह दिया कि आप वापस चले जाएं। पाकिस्तान उच्चायोग के जो कर्मचारी हैं उनको संख्या कम करने की कह दी गई है। तो ये बहुत साफ संकेत है कि सरकार का जो रुख है बहुत साफ है और बहुत सख्त है। वो जो इस षड्यंत्रकारी थे उन तक पहुंचेगी और जो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनको तो मौत के घाट उतारा ही जाएगा। आज नहीं तो कल वो सुरक्षा बलों के हाथ चढ़ेंगे और उनकी मौत हो जाएगी। जो उनका अंजाम है, जो गुनहगार हैं उन तक, उनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सुरक्षा कर्मी लगे लगातार कश्मीर की घाटी में आग को पूरे तरफ से घेर रखा है। जो LOC के आसपास का इलाका है उस पर भी सख्त मुस्तैदी है, पूरी तरह से अलर्ट है। तो इनको बख्शा नहीं जाएगा। साथ साथ जो पाकिस्तान की धरती पे जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा था पहलगाम का, उन तक भी पहुंचा जाएगा। और उसका संकेत आज प्रधानमंत्री ने बहुत खुले मंच से साफ कर दिया है कि जो गुनहगार हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार किस रुख के साथ चल रही है और कितनी गंभीरता से ले रही है। और जिस तरह के उन्होंने कल CCS की बैठक में जो फैसले लिए गए वो साबित करते हैं कि अगले कुछ दिनों में या कुछ घंटों में जो गुनहगार हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। जी, बाकी कड़े रुख का इंतजार भी किया जा रहा था कि कड़ा रुख सरकार की ओर से भी दिखाया जाए, और कहीं ना कहीं ये दिखाया भी जा रहा है और बड़े एक्शन की तैयारी में भी सरकार है, हम ये मान सकते हैं। क्योंकि बार बार माफ करना या समझौता करना हल नहीं होता। बार बार हमने देखा कायरता पाकिस्तान की ओर से दिखाती जाती रही है, तब समझौते किए गए, सेटल करने की कोशिश की गई कि नहीं अब शायद ठीक हो जाए, पर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। थोड़ा टाइम चुप रहते हैं, फिर से वही अपनी हरकत जो वो कर सकते हैं वो हमेशा करते हैं। अब जो आज फिर से हुआ है उस पर कड़े एक्शन की तैयारी में सरकार है, और ये हम मान सकते हैं कि इसमें ज्यादा समय नहीं है अशरफ। बहुत बड़े एक्शन को, यहां ये जवाबी कार्रवाई को हम बहुत जल्द देखेंगे। बिल्कुल, देखिए आपको सोचिए कि मतलब कितनी जल्दी कितने कड़े फैसले CCS की बैठक में लिए गए। प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री से उन्होंने पूछा कि आप घटनास्थल पर गए थे, क्या हुआ। CCS की बैठक में साफ कर दिया गया कि सिंधु समझौता जो अब तक नहीं हुआ था कभी उसको रद्द करने का, उसे रद्द कर दिया गया। मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो वाटर स्ट्राइक होती है वो उन्होंने कही है, सर्जिकल स्ट्राइक जिसे कहा जाता है, वाटर सर्जिकल स्ट्राइक वो कर दी। मतलब पानी के लिए पाकिस्तान को तरसा देंगे, पानी नहीं मिलेगा। बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर क्या कुछ कहा, कड़ा रुख जो अख्तियार उन्होंने किया बिहार में वो भी सुनाना दर्शकों को बहुत जरूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने
ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों। तो आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हुए नजर आए।